सो आई थिंक एवरी वन इज़ गोइंग ऑन अ ट्रैक. बस मेरा ही ट्रैक बस उलझ गया था. इट्स बीन 2 months. मैं 2 month के बाद कुछ पढ़ा रही हूँ, वो भी हिस्ट्री, और वो भी मतलब थोड़े न्यू तरीके से. 2 महीना तक क्या कर रही थी मैं? देखो, सबसे पहले एग्ज़ाम था और 1 महीने तो मुझे इस चीज़ में लग गया टू डिसाइड अपॉन हाउ टू लेट्स इम्प्रूव द चैनल मोर. अच्छा वेट, देखो बहुत सारे मैंने इसमें चेंजेस किए हैं और मैं PDF जो है ना खुद से बना रही हूँ. ओह माय गॉड, दिस इज़ इरिटेटिंग नाउ. वेट वेट वेट. ओके, मैं ये जो है ना PDF खुद बनाया है और इसमें मुझे टाइम लगा है बहुत सारा. हर चीज़ को, जैसे हर टॉपिक को मैं आपको अगर शो कर रही हूँ, इफ़ यू वांट टू सी, आई हैव कवर्ड द रिलेवेंस ऑफ पास्ट प्लस द यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू. And let's move, if we move towards the way first, let's go through it. This is our ancient Indian history series by, as you all know, Ananya Mishra. The chapter name is The Significance of Ancient Indian History. This is the book by R.S. Sharma. First of all, you have, before going ahead to the chapter, you have to make sure that you have subscribed to the Saraswati channel, liked the video, and comment on the comment section for reviewing. Okay, reviewing spelling wrong. It's because of my text typing. Share to the most of the people. Okay. लेट्स गो थ्रू द इंट्रोडक्शन. और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, ये जो PDF होगा ये इंग्लिश में होगा और मैं जो बोलूँगी वो हिंदी होगा. दैट्स मीन वी विल स्टडी इन इंग्लिश लैंग्वेज. ओके. एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कवर एक एक वर्ड को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिससे आप हर चीज़ को समझ जाओ. बिकॉज हिस्ट्री इज़ समथिंग जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, मतलब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं होते, कुछ बहुत सारे समराइज्ड वर्ड होते हैं. ठीक है, तो उस वर्ड को एक एक करके हम लोग हर चीज़ को समझेंगे. लेकिन उससे पहले आई वांट टू मेक श्योर कि मैं अपने टूल बॉक्स जो है उसको प्रिपेयर कर लूँ. एंड डेफिनेटली आई विल चेंज द कलर एज पर माई बैकग्राउंड. ठीक है, वेट, just wait, I have to, yes, this is okay now. Toolbox and brush opened, color here. Okay, color, I think comment down below if you like to have the different color. For right now I am having this green color. I think this could be better one. The study of ancient Indian history is important for several reasons. It tells us how, when and where people developed the earliest culture of India, how they began undertaking agriculture and stock raising. देखो, सबसे पहले हिस्ट्री इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये इट टेल अस कैसे हम पीपल जो थे अपने अर्लीस्ट कल्चर पे डिपेंड करने लगे, धीरे धीरे एग्रीकल्चर को सीखा, स्टॉक रेजिंग करने लगे, पशुपालन करने लगे, एंड फिर हम लोग कैसे कैसे लाइफ को सीख कर के एक जगह पे सेटल हो गए. ओके. Indian discover utilities, natural resources and how they create the means of their livelihood. कैसे वो लाइवलीहुड को अपने चलाए, कैसे लाइवलीहुड मीन्स देयर लाइफ स्टाइल. ओके. नेचुरल रिसोर्सेज को फाइंड आउट करें. How the ancient inhabitants made arrangement for food, shelter and transport, and learn how they took to farming, meaning weaving, metalworking. ये सारे वर्क्स जो थे उन्होंने कैसे सीखे, ये सारी चीज़ को अगर जानना है तो वी हैव टू स्टडी अबाउट हिस्ट्री. ओके. कहाँ से लैंग्वेजेस जो अभी हम बोलते हैं, दैट्स मीन आई एम स्पीकिंग हिंदी राइट नाउ, तो अभी जो मैं हिंदी बोल रही हूँ इस लैंग्वेज को कैसे लिखा जाता है, the lipi it come from, which is Devanagari, where it originate. Okay, these are the topics. Unity in diversity. Let us complete this topic. I am copying up with it. धीरे धीरे करके कॉप अप कर रही हूँ मैं और धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा. जस्ट आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए. Okay, let's start. Ancient Indian history is interesting because many races and tribes intermingled in early India. देखो, बहुत सारे ट्राइब्स थे जो डिफरेंट प्लेसेस थे इंडिया पे आए थे. जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि इंडो आर्यंस थे, ग्रीक्स थे,
हुनास थे, जिसे सिंह या राजपूत भी कहा जाता है, टर्क्स थे, और अदर मेड इंडियन देयर होम इन एथनिक ग्रुप कंट्रीब्यूटेड माइटी टू एवोल्यूशन ऑफ इंडियन। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से लोग सिर्फ नहीं आते थे, सिर्फ लोग नहीं आते थे, उनका आइडिया भी आता था, कल्चर भी आता था। जैसे हमारे इफ़ वी टेक एग्जांपल, जब हमारे मिडिवल इंडिया में, मतलब उस टाइम में जब एशियन इंडियन ख़त्म हो गया था और मॉडर्न इंडियन स्टार्ट होने वाला था, उस टाइम पीरियड में जब हमारे ट्रेडर लोग थे अरब वाले कंट्री में गए, तो उनसे जो मुस्लिम्स आए थे इंडिया में, उनके साथ सिर्फ मुस्लिम नहीं आए थे, उनका आइडिया, जैसे कि कुरान भी आया था। देन देयर वाज बिरयानी विच इज़ फेमस टुडे ऑल्सो, दिस आइडिया ऑल्सो कम फ्रॉम देयर। दैट्स मीन ये सारे जो आर्किटेक्ट लैंग्वेज थे, लिटरेचर थे, बहुत फूड यहाँ पे मेंशन नहीं है, फूड भी, फिर कल्चर, ट्रेड, यही सारे जो एलिमेंट्स थे हर जगह से आए थे। नॉट, देखो, if we draw our Indians diagram, if we go through like this, इस एरिया में अलग कल्चर चल रहा था विच इज़ इंडियन आर्यन, दिस इज़ आवर द्रविडियन एरिया, एंड दिस इज़ आवर छोटा नागपुर मुंडास, एंड हियर देर इज़ डेक्कन एंड रेस्ट ऑफ द अपर। इस एरिया से कुछ, लेट मी कलर चेंज द कलर नाउ, इस एरिया से कुछ पोर्शन यहाँ पे आया करता था आइडियाज़, और इस एरिया से कुछ यहाँ पे, सेम यहाँ पे भी हुआ करता था, सेम यहाँ पे भी जाया करता था। दैट्स मीन आइडियाज़ की हेरा फेरी हुई, और इसी से हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स को कंट्रीब्यूट किए। और इफ़ वी कम टू द फैक्ट दैट वेयर डू यू नो, वी कम टू नो अबाउट दीज थिंग इन अ बुक, मतलब एक कोई बुक है किसी भी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी लैंग्वेज का आप ले लो, और ये है सेकंड नंबर का लैंग्वेज का वर्ड। अब इसमें जो लैंग्वेज यूज़ हुआ है, एक वर्ड यूज़ हुआ, वो यहाँ पे भी यूज़ हो, और यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है वो यहाँ पे भी यूज़ हो, मतलब सिमिलर जगह पे यूज़ हो, तो वी कैन व्हाट वी कॉल इट कॉन्क्लूड कि ये जो लैंग्वेजेस थे वो भी इंटरमिंगल किए हैं। ओके, इंडिया इन एन एशियंट इंडिया इन एन एशियन टाइम बीन अ लैंड ऑफ सेवरल रिलीजन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सबसे पहले ब्रह्मनिज्म, हिंदुज़म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म। ओके, और अगर आप बोलोगे टॉकिंग अबाउट इस्लाम, ये जो थे हमारे मिडिवल इंडिया में आए थे, ठीक है। और ये इतने सारे लैंग्वेज होने के बाद भी, इतने सारे रिलीजन होने के बाद भी, वी शोड यूनाइटेड डिस्पाइस ग्रेट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंटनेस, डाइवर्स मतलब कोई कुछ खा रहा है तो कोई कुछ खा रहा है, दैट्स मीन वी आर डाइवर्स, पर यूनाइटेड है, लेकिन एक साथ बैठ के खा रहे हैं, दैट्स what we call a unity in diversity. Okay, let's move forward. India, not again, wait, India, the ancient stroke for you. Acha, just ignore this essay one. Okay, this doesn't mean essay, it's a full chapter. India, the world, India, the ancient stroke for unity for in Indian subcontinent, was geographically well defined, and geographical unity was supplemented by culture integration. दो, ये देखो, कल्चर का ही सिर्फ डाइवर्सिटी नहीं था, बहुत सारे रीजन में हमारे व्हाट वी कॉल इट रीजन का भी डाइवर्सिटी, मतलब ज्योग्राफी का भी डाइवर्सिटी था। जैसे इफ़ यू ड्रॉ अगेन, देयर वर वेट रेड वन, इफ़ यू ड्रॉ इट, there is Himalaya here, Thar desert here, Deccan plateau here, Northern plain here, Indus plain here, बहुत सारे जोग्राफिकल यूनिट्स थे। फिर यहाँ पे हमारे आइलैंड्स, फिर भी हम लोग ग्रेट डाइवर्सिटी को शो किए हैं, ठीक है। देखो, अब हम लोग बात करते हैं लैंग्वेजेस में, जैसे कि हमारा इंडिया जो अभी हम लोग अपने कंट्री को डिफाइन करने के लिए, अच्छा शायद वही बोला गया, लेट मी चेक एट फर्स्ट। ओके, इस जो पूरा पैराग्राफ है इसमें सिर्फ एक ही काम को बोला गया, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वन। ओके, देखो, हमारा जो कंट्री है, दिस इज़ आवर, लेट मी टेक दिस एज आवर कंट्री, एंड इफ़ वी कंक्लूड, देखो इसको सबसे पहले तो हम लोग बहुत सारे नाम से बुलाते हैं। सब फर्स्ट वन इज़ इंडिया, और मैं अगर बता दूँ आपको तो इंडिया कहाँ से आया है, हमारी जो यहाँ पे इफ़ यू ड्रॉ इट हियर, यहाँ पे ना सबसे पहले यहाँ पे तो हिमालय से कवर होते थे रीजन, तो यहाँ से आना, इन्वेट करना बाकी लोग को यहाँ से मुश्किल होता था, समुद्र के रास्ते से आ नहीं पाते थे उस टाइम पे,
तब ये वाला जो पोर्शन था यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन था, क्योंकि यहाँ से ट्रैवलिंग या इस यहाँ से बाहरी लोग यहाँ पे एंटर कर सकते थे इंडिया पे। यहाँ पे एक रिवर डाल जाती है इंडस, जो अभी भी जाती है। उस इंडस को ये जो बाकी सारे लोग थे इसे इंदोस कहने लग गए, और इस एरिया के ये नदी के इस साइड वाले पोर्शन वाले लोग को इंडोस पूरे एरिया को कहने लग गए। फ्रॉम देयर ओनली द वर्ड इंडिया, और इंडो इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं, और वही सिंधु से द वर्ड हिंद और हिंदू वो आता है। ओके, तो वर्ड कहाँ, हिंद कौन सा वर्ड कहाँ से आता है? फ्रॉम द वर्ड सिंधु, जो कि इंडस का सांस्कृतिक वर्जन है। एंड फिर आता है हमारा वर्ड विच इज़ भारत। भारत एक ट्राइब का नाम था जो हमारे इंडिया में आर्यंस के आने से पहले रहा करती थी। वेट फॉर अ वाइल, मैंने फिर से एक मिस्टेक कर दिया। ओके, तो देखो मैं कहाँ थी। हाँ, भारत एक ट्राइब थी जो हमारे इंडिया में आर्यंस के आने से पहले से रहा करती थी, जिसे ही हम लोग बाय द नेम भारत कम फ्रॉम। ओके, अब बात कर लेते हैं एक और टर्म है, इस पूरे पैराग्राफ में उसी को एक्सप्लेन किया गया है, मैं बताती हूँ। वेट फॉर अ वाइल, ये देखो, ये है हमारा पोर्शन, ये भी है। जो राजा या जो किंग नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से एकदम वेस्ट तक जो फुल साम्राज्य को कंट्रोल कर ले, दैट इज़ कॉल्ड एज चक्रवर्ती। और ये जो है ना, कौन कौन से राजा ने किया है, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू। दिस वाज चालुक्य किंग पुलिस्टन हु डिफीटेड हर्षवर्धन, जो कि होल नॉर्थ इंडिया के किंग कहा जाते थे, उनको उन्होंने हरा दिया, जिससे वो इंडिया के नॉर्थ इंडियन पे बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिए थे। एंड अशोका ने तो ये किया था, हम लोग जानते ही हैं। एंड देन देयर वाज समुद्रगुप्ता, ओके, फ्रॉम द गुप्ता डायनेस्टी। We found we find continuing effort to establish linguistic and cultural unity in India in the 3rd century BC। देखो, बहुत सारे टाइम तक जो linguistic and cultural unity थे there were in India, but with the culture change language भी change होती थी। जैसे कि देखो 3rd century BC तक प्राकृत जो था एक बहुत अच्छा लैंग्वेज होने लगा, which was written by in Brahmi script, later in Sanskrit occurred the same position. After the Prakrit there was Sanskrit, and then with the time process changes and then become Pali important, and most of the documents were written in Sanskrit language, just like Mahabharatam and Ramayana, the Rig Vedas which we have already studied. Tamil as an intellectual, there were also some areas just like we called it Sangam or Sangam area, where there were a poet who gathered together and talk about and praise the king। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग क्या करते थे, बहुत सारे पोएट जो थे एक कोट पे गैदर किया करते थे और जो किंग था उसकी तारीफ़ें किया करते थे, दैट आवर किंग इज़ लाइक हीरो। उनके ऊपर पोएम लिखा करते थे, जिससे हम उसे संगम लिटरेचर कहा जाता है, और उसी संगम लिटरेचर से संगम एज या संगम एरिया भी उसे कहा जाता है। ओके, तक्षशिला ओरिजिनली कंपोज्ड इन संस्कृत, वेरियस वर्जन ऑफ दिस एपिक्स। और ये सारे ऐसा नहीं थे, जो रामायण एंड महाभारत से ये एक एपिक है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तमिल्स, बंगालीज, गुजरातीज, मराठीज दे डजंट रीड इट। वो जो थे अपने लोकल लैंग्वेज में भी उसे ट्रांसलेट किया गया था, जिससे हर कोई उसे पढ़ सकता है। देखो, एक पिक्यूलर टाइप ऑफ सोशल सिस्टम फिर डेवलप होने गया। पिक्यूलर मतलब होता है स्ट्रेंज, अनसुना, अलग, अनज्ञात, जो कि है वर्णा सिस्टम, जिसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम, वर्णा सिस्टम इज़ जस्ट लाइक कास्ट सिस्टम राइट नाउ, जिसमें क्रिश्चियन एंड मुस्लिम और क्रिश्चियन एंड इस्लाम, इसमें भी सेम ओल्ड प्रैक्टिस जो कि हिंदुज़म में होती थी, कास्ट सिस्टम, उसे वो लोग फॉलो करने लग गए। द रिलेवेंस ऑफ पास्ट टू द प्रेजेंट, ये हमारा सेकेंड टॉपिक है, जिसके अंदर हम लोग डील करने वाला है किस चीज़ से। इफ़ आई से टू यू, इट इज़ समथिंग दैट समटाइम्स पीपल सेज दैट दे वांट देयर पास्ट, ग्लोरीज ऑफ पास्ट। हमें हमारा पुराना प्राचीन इतिहास चाहिए, पर उस इतिहास में व्हाट वाज द फैक्ट कि विच वाज द ग्रेट थिंग, विच मतलब जो हमें लेना चाहिए, एंड विच वन वी हैव टू थ्रो आउट, जस्ट लाइक सती सिस्टम।
Sati system is a system in which the widow or the woman whose husband is dead was also be burnt with the dead body of the woman, the man or the husband, we can say. There were child marriages also, there were polygamy, which is multiple weddings, and there were also marriage of a old man to the younger child, and after the death of the husband, they have to follow the sati practices. We have to know the clear and करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट, और उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये हमें कोई भी डाउट नहीं है कि बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है धीरे धीरे करके. जैसे वर्णा सिस्टम आया तो देयर वाज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म हु वर नॉट प्रमोटिंग दिस वर्णा सिस्टम. और यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते. बहुत सारे जो एवोल्यूशन है, जैसे कि आर्यभट्टा, देयर वाज अ साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द ज़ीरो, एंड देयर वर ऑल्सो चक्र एंड दैट बाणभट्टा. देयर वर लॉट ऑफ science and technological development in India also, okay, which could be quite shocking to the modern mind if our an old way of life will naturally revive and sent it. देखो, ये सारे पोर्शन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्या चाहिए हमें क्या नहीं चाहिए इससे में वही बताया गया. एंड ये होता है हमारा चैप्टर का एंड. देखो टाइम हो रहा है, मैं बता दूँ तो 16 मिनट्स. एंड बहुत दिन के बाद मैंने ऐसे वीडियो क्रिएट किया है बिकॉज आई वॉज इन अ लॉन्ग ब्रेक. एंड मैं अगर आपको शो करना चाहूँ तो वेट फॉर अ वाइल. ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ अभी तक, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि आप लोगों ने वेट फॉर अ वाइल. सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया है. वेट, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक भी कर ही दिया होगा, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना. ओके, आई थिंक चैप्टर को वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं. एंड वी आर ऑल अहेड विद द चैप्टर. एंड इफ वेट फॉर अ वाइल ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू शो यू. ये जो PDF है हिंदी में भी मैंने बनाया है, जस्ट वेट एंड वॉच. ओके, हियर वी गो. दिस इज विच आई हैव क्रिएटेड. देखो, एक अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे भी कवर अप किए हैं जो कि हिंदी में वहाँ पे था. भारत का प्राचीन द्वार. ओके, अतीति से वर्तमान तक की प्रासंगिकता. ओके, देयर वर लॉट ऑफ थिंग विच यू कैन ऑल्सो गेट. इफ़ यू वांट द PDF, tell me in the comment section. I will definitely create a Telegram channel for you all and share all the PDF and videos update in that only. Till then, take care.